गांव और जंगल की साजिश। गांव का नाम था काली खेत, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह जंगल अपने रहस्यमय किस्सों और अद्भुत कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग हमेशा इस जंगल से डरते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां बसी हुई हैं। लेकिन इस डर के बावजूद गांव में एक साहसी युवक अजय हमेशा से जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अजय ने तय किया कि वह जंगल में जाने का साहस जुटाएगा। उसने अपने दोस्त विनय को भी साथ ले लिया। दोनों ने चांदनी रात में जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, अंधेरा और भी गहरा होता गया। चारों ओर केवल पेड़ों की सरसराहट और रात के जीवों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अजय ने कहा, चलो हम थोड़ी और गहराई में चलते हैं, यहाँ कुछ खास है। विनय ने थोड़ी झिझक दिखाई। मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अजय ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी और खंडहर सी जगह दिखी। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ था, जिसके चारों ओर रहस्यमय चित्र बने हुए थे। अजय ने चित्रों को ध्यान से देखा और बोला, ये तो पुरानी कथाएं हैं जो इस जंगल के बारे में बताती हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। दोनों ने घबरा कर देखा। एक विशाल काला साया उनकी ओर बढ़ रहा था। विनय ने डरते हुए कहा, यह क्या है? हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। लेकिन अजय का साहस कम नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, हमें जानना होगा कि यह क्या है। साया धीरे धीरे उनके करीब आया। वह एक भयानक जीव था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने गहरी और गरजती हुई आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम केवल रहस्यों का पता लगाने आए हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। साया हंसा और कहा, डर नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। इस जंगल में जो भी आता है वह लौटता नहीं है। अजय और विनय ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका मन वापस लौटने का था। लेकिन साया ने उनके सामने एक चुनौती रखी। अगर तुम अपने डर को पार करोगे और इस जंगल के रहस्य को सुलझाओगे तो तुम्हारी जान बचेगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहां हमेशा के लिए रहना होगा। यह सुनकर अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम स्वीकार करते हैं। साया ने उन्हें एक दिशा दिखाई और कहा, इस दिशा में जाओ, तुम्हें वहां एक प्राचीन पुस्तक मिलेगी। वह पुस्तक तुम्हें इस जंगल के रहस्यों के बारे में बताएगी। अजय और विनय ने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें एक गुफा मिली, जहां एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक के पन्नों में लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन देवी का निवास है, जो अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे छिपा कर रखती है। पुस्तक पढ़ते हुए अजय ने महसूस किया कि देवी को जगाने का एक तरीका है। उन्होंने एक अनुष्ठान करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने देवी का नाम लिया, चारों ओर हलचल होने लगी। जंगल की सारी शक्तियां जाग गईं। अचानक वह साया उनके सामने आया, लेकिन इस बार वह भयावह नहीं था, वह देवी का रक्षक था। उसने कहा, तुमने अपनी हिम्मत दिखाई है, तुमने जंगल के रहस्य को जान लिया है, अब तुम जा सकते हो। अजय और विनय ने उस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने जंगल की शक्ति को समझा और वहां से सुरक्षित बाहर निकले। गांव में लौटते ही उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उनके साहस की सराहना की और जंगल की कहानी को सुनकर उनका डर कुछ कम हुआ। लेकिन अजय जानता था कि जंगल का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। वह हर रात सोचता था कि उस जंगल में और भी क्या छिपा है। गांव और जंगल की साजिश अब भी उसके मन में चलती रहती थी।